तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतले विशकिला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। अब श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ जी में आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी जी महाराज इस बात को उपसंहार कर रहे हैं, कथन को पूर्ण कर रहे हैं कि रत्नत्रय के द्वारा कर्मों का बंध नहीं होता है। तो किस प्रकार रत्नत्रय से कर्म का बंध कहा जाता है या देखने में आता है, उपचार से ये कथन है। यथार्थ में रत्नत्रय अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र कर्म बंध का कारण नहीं है, ये तो मोक्ष के कारण है, निर्वाण के कारण है। इस बात को और स्पष्ट कर रहे हैं। श्लोक 221 दोहराएंगे। एकस्मिन् समवाया दत्यन्त विरुद्ध कार्ययोरपि इह दहति घृतमिति यथा व्यवहारस्तादृशोऽपि रूढिमिति। नित्य एक में समवायसे विपरीत अति परस्पर के कार्य में व्यवहार रूढ़ी ज्यों जलाता घी कथन। एक उदाहरण देकर के इस बात को स्पष्ट किया जा रहा है और अच्छे तरीके से खुलासा करके कि ही एक अस्मिन अर्थात निश्चय से एक वस्तु में अत्यंत विरुद्ध कार्य यो अपि माने अत्यंत विरोधी दो कार्यों के भी, एक ही वस्तु में अत्यंत विरोधी दो कार्य। जैसे पानी का स्वभाव क्या है? पानी का स्वभाव है शीतलता, और शीतल पानी कोई दाह से पीड़ित हो तो शीतल पानी के छींटे देने से, छिड़कने से या स्पर्श करने से उसे शीतलता अनुभव होती है। लेकिन वही शीतल जल अगर सूर्य के ताप से या अग्नि के संयोग से या अन्य किसी रासायनिक क्रिया के प्रभाव से गर्म हो जाए तो वह शीतल जल जो शीतलता प्रदान करने वाला है वह जलाने लगता है और उसे कोई छूना भी पसंद नहीं करता है। तो अत्यंत विरुद्ध कार्य हैं, शीतलता और दाह का काम यानी जलाने का काम, ये अत्यंत विरुद्ध हैं। ऐसे अत्यंत विरुद्ध कार्य यो अपि, कार्य यो में द्विवचन है इसलिए दो कार्य इससे अर्थ निकल आएगा। तो अत्यंत विरोधी दो कार्यों के भी, एक ही वस्तु में अत्यंत विरोधी दो कार्यों के भी समवायात माने मेल से, तादृशापि वैसा ही व्यवहार रूढ़िम माने व्यवहार रूढ़ी को यत माने प्राप्त है। एक उदाहरण दे रहे किस प्रकार से है, जैसे हमने पानी का आपको बताया, इसी तरह यहाँ आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी जी महाराज उदाहरण दे रहे हैं कि यह माने श्लोक में घृतम दहति माने घी जलाता है। ये उदाहरण दिया कि घी जलाता है। कहीं पर गर्म घी था और वो किसी ने स्पर्श किया, स्पर्श हो गया या उसके ऊपर शरीर के ऊपर गिर गया तो बॉडी से टच होने से उसे जलन हो गई, दाह उत्पन्न हो गया, जल गया वह, ऐसा कहते हैं। तो घी जलाता है ऐसा कहने में आ गया। मानिए या कहें कि घी ने जला दिया, कोई जल गया गर्म घी से या तेल से, तो क्या कहेंगे कि तेल ने जला दिया, तेल से जल गया, ऐसे कहेंगे, या घी से जल गया। तो क्या घी जलाता है? नहीं, घी तो नहीं जलाता है। घी तो अत्यंत पौष्टिक होता है, पुष्टिकारक होता है, दाह कारक नहीं होता है। जले हुए पे घी लगा दें तो उसमें शीतलता आ जाती है, तो फिर घी ने जला दिया, ये कैसे? तो वही बात है कि घी गर्म था और वह गर्म घी गिर गया शरीर के ऊपर तो उस घी ने जला दिया, ऐसा कहने में आता है व्यवहार में, लेकिन घी जलाता नहीं है। यथार्थ में
जहाँ घी ने जलाया है, स्पष्ट दिख रहा है कि घी ने जलाया है, वहां पर भी घी ने नहीं जलाया है। उसको हम गहराई से विचार करें तो हम सही निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि यथार्थ में घी ने नहीं जलाया है। घी अग्नि के संयोग से गर्म हुआ, तो उस अग्नि के जो ऊष्मा के जो कण हैं वो घी में प्रवेश कर गए, तो उन अग्नि के उन कणों ने जलाया है, घी ने नहीं जलाया है। तो ये तो उसकी गहराई से जब हम विचार करेंगे, व्याख्या करेंगे, तब हमारी समझ में आएगा। लेकिन लोक में, व्यवहार में तो कथन यही आता है कि घी ने जलाया। इसी प्रकार से ये उदाहरण दिया किसके लिए? रत्नत्रय से बंध होने के प्रकरण की बात चल रही है। आचार्य श्री कह रहे हैं कि रत्नत्रय से कर्मों का बंध नहीं होता है। सो यथार्थ तो यही है, गहराई से जब विचार करें तो यही सिद्ध होगा। ऊपर जो बहुत सारी चीजें जो रत्नत्रय के सद्भाव में बंध को प्राप्त होती है, प्रकृतियां, जो 3-4 प्रकृतियों की चर्चा जो आई है, जो देवायु की या तीर्थंकर प्रकृति की या आहारक द्वैक के बंध की, और भी अन्य अन्य शुभ प्रकृतियां हैं इनसे संबंधित, तो उनका जो बंध होता है वो रत्नत्रय अर्थात सम्यक दर्शन सहित जो जीव है उन्हीं के होता है। सम्यक दर्शन अगर नहीं है, मिथ्यात्व है, तो उनके लिए खासतौर से तीर्थंकर और आहारक द्वैक का बंध नहीं होता है। देवायु का बंध तो मिथ्या दृष्टि के भी हो जाता है, लेकिन आहारक द्वैक का और तीर्थंकर प्रकृति का बंध मिथ्या दृष्टि को नहीं होता है। तो सम्यक्त्व के सद्भाव में या चारित्र के सद्भाव में बंध होता है, लेकिन बंध तो राग से ही होता है। ये बात यहाँ पर स्पष्ट समझ लेना चाहिए। जैसे गर्म घी ने जलाया, तो जलाया तो अग्नि ने ही है, लेकिन कहने में आता है कि घी ने जलाया। ऐसे ही जो बंध होता है वह बंध तो राग से ही होता है। चाहे तीर्थंकर प्रकृति की बात करें, आहारक द्वैक की बात करें, या मुनियों के रत्नत्रयधारियों के देवायु के बंध होने की बात करें, तो ये सारा बंध तो राग से ही होता है। लेकिन रत्नत्रय के सद्भाव में होने से ऐसा कहने में आता है, व्यवहार कथन है या कहीं उपचार कथन है, कि रत्नत्रय से बंध हुआ या मुनि के बंध हुआ, तो मुनि रत्नत्रयधारी है, ऐसा पहले बात आ गई है, तो रत्नत्रय से बंध हुआ, सम्यक दर्शन से बंध हुआ। लेकिन सही बात क्या है कि रत्नत्रय से कर्मों का बंध नहीं होता है, सम्यक दर्शन से बंध नहीं होता है, सम्यक ज्ञान से बंध नहीं होता है, सम्यक चारित्र से बंध नहीं होता है। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप है रत्नत्रय तो कर्म के बंध से छुड़ाने वाले हैं, मोक्ष को पहुंचाने वाले हैं, निर्वाण की प्राप्ति कराने वाले हैं। बंध तो जब भी होगा तो योगों से होगा, कषाय से होगा, राग द्वेष आदि, राग आदि परिणामों से होगा। ये बात यहाँ पर स्पष्ट की गई है कि जो सम्यक्त्वादि से बंध हुआ या उनके सद्भाव में हुआ वो उपचार कथन है, और उपचार जो कथन होता है वो यथार्थ नहीं होता है, वह केवल व्यवहार चलाने के लिए या समझने के लिए ऐसा कहा जाता है। जो शुरू में बात आई थी, मुख्योपचार रूप 2 नयों की बात आई थी, व्यवहार नय और निश्चय नय की, वही बात प्रारंभ की बात को यहाँ लेकर के अब ग्रंथ का उपसंहार की ओर हम बढ़ रहे हैं। श्लोक दोहराते हैं। एकस्मिन् समवाया दत्यन्ते विरुद्ध कार्ययोरपि यह दहति घृतमिति यथा व्यवहारस्तादृशोऽपि रूढ़िमिति। अब आगे मुख्य और उपचार अर्थात निश्चय और व्यवहार नय जो ग्रंथ के प्रारंभ में ही कथन किया गया था, और उसी को लेकर के अब आगे ग्रंथ का उपसंहार की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो किस प्रकार से निश्चय और व्यवहार रूप जो रत्नत्रय है, मोक्ष मार्ग है, वह मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं, ये बात श्लोक 222 में बताई जा रही है। श्लोक दोहराएंगे। सम्यक्त्वबोध चारित्र लक्षणो मोक्ष मार्ग इत्येषः
मुख्योपचार रूप मुख्योपचार रूप प्रापयति परम पदम पुरुषम प्रापयति परम पदम पुरुषम मुख्योपचार मयि सुसमकृत बोध चारित्र युक्त यह शिव मार्ग आत्म को परम पद प्राप्त करवाता सतत। इति माने इस प्रकार, ऐसा है माने यह पूर्व कथित मुख्योपचार रूप माने निश्चय और व्यवहार रूप सम्यक बोध चारित्र लक्षण है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र लक्षण वाला मोक्ष मार्ग है। पुरुषम माने आत्मा को, परम पदम, परम माने श्रेष्ठ होता है, या परमात्मा कहें तो श्रेष्ठ परमात्मा है, इसलिए परमात्मा का पद प्रापयति माने प्राप्त करवाता है। जो पूर्व में ग्रंथ के आरंभ में ही मुख्योपचार रूप निश्चय और व्यवहार नय का कथन से बात प्रारंभ की गई थी ग्रंथ के शुभारंभ में, प्रस्तावना में, तो वही निश्चय और व्यवहार रूप जो मोक्ष मार्ग है, जिसका लक्षण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। तो निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र, इसी प्रकार व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक चारित्र। तो जो राग सहित सराग अवस्था होती है वह व्यवहार की अवस्था होती है, और जो आत्म लीनता रूप अवस्था होती है या आत्म विनिश्चय की अवस्था होती है, आत्मज्ञान की अवस्था होती है, वह वीतराग अवस्था होती है, और निश्चय रत्नत्रय की अवस्था होती है। प्रारंभिक भूमिका में व्यवहार रत्नत्रय उपादेय होता है, और उसके बाद वह व्यवहार रत्नत्रय निश्चय रत्नत्रय की ओर ले जाता है। तो लक्ष्य तो वही है कि आत्म ध्यान में लीन होकर के आत्मलीनता के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करना। लेकिन उसकी प्रारंभिक भूमिका में, जैसे जिसको सोने की खदान या हीरे की खदान, हमारे मध्य प्रदेश में पन्ना जिले में हीरा मिलता है, हीरे की खदानें हैं, और अन्य अन्य जहाँ जहाँ सोने वगैरह की खदान है, तो उस खदान को जब खोदा जाता है, या जहाँ अभी हमें इस क्षेत्र में कोयला बहुत होता है, कोयले की खदानें हैं, तो यहाँ कोई भी खदान की हम बात करें तो उस खदान में जो बहुमूल्य पदार्थ है उसे पाने के लिए लक्ष्य हमारा हीरा पाना या सोना या कोयला, कोई भी कोयले की ही जाति, हीरे की ही जाति है, वही गुणधर्म होते हैं कोयले के, वही हीरे के होते हैं, कार्बन वगैरह, तो उसको पाने का ही लक्ष्य रहता है। लेकिन एकदम से वो प्राप्त नहीं हो जाता है। पहले मिट्टी, जमीन को खोदते हैं, बहुत खुदाई करते हैं, गहराई में जाते हैं, फिर उसके बाद वह उसके लक्ष्य की पूर्ति होती है, जो उसका लक्ष्य है, बहुमूल्य पदार्थ वहां प्राप्त होते हैं। तो कोई जगह होते भी हैं और कोई जगह नहीं भी होते हैं, या कोई जगह कम मात्रा में होते हैं, कोई जगह अधिक मात्रा में होते हैं, सब प्रकार की स्थितियां बनती हैं। अब कोई ये कहे कि हमें तो हीरा चाहिए, तो हम अभी समतल मिट्टी है उसमें हम ऊपर से मिट्टी क्यों खोदें, हमें मिट्टी खोदना हमारा लक्ष्य थोड़ी है, ये बात सही है। इसी तरह से लक्ष्य तो हमारा निश्चय मोक्ष मार्ग है, आत्म ध्यान आत्मलीनता रूप है, लेकिन वह एकदम से प्राप्त नहीं होता है। इसलिए प्रारंभिक भूमिका में सम्यक दर्शन व्यवहार रूप से देवशास्त्र, गुरु का श्रद्धान, तत्वार्थ का श्रद्धान रूप जो लक्षण बताए गए हैं, और इसी तरह से उनका ज्ञान, और जो सम्यक चारित्र का व्यवहार रूप है वह अशुभ कार्यों से अपने आप को हटाना और शुभ कार्यों में प्रवृत्ति करना, ये व्यवहार सम्यक चारित्र कहलाता है। अशुहादो गुणवृत्ति स्वहे पवित्ति अजान चारित्रम, इस प्रकार का लक्षण किया गया है कि अशुभ पदार्थों से दूर होना, यानी उनको छोड़ना, त्याग करना, और शुभ कार्यों में मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति में लीन होना, ये व्यवहार चारित्र है, सम्यक चारित्र है।
तो प्रारंभिक भूमिका में यही होता है, व्यवहार सम्यक दर्शन होता है, व्यवहार सम्यक ज्ञान होता है, व्यवहार सम्यक चारित्र होता है, और फिर धीरे धीरे अभ्यास होने से और आत्मलीनता की स्थिति आती है, तब निश्चय रत्नत्रय की ओर बढ़ते हैं। तो ऐसा जो व्यवहार और निश्चय जो रत्नत्रय है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जिसका लक्षण है, यह मोक्ष का मार्ग है। और इस मार्ग से पुरुष माने आत्मा परमात्मा का पद प्राप्त करता है, या आत्मा को परमात्मा का पद प्राप्त करवाता है, यह मोक्ष मार्ग। तो व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग की हमने बात की है। तो ये दोनों अपनी भूमिका के अनुसार उपयोगी होते हैं। तो भूमिका के अनुसार इनको हमें धारण करना चाहिए। श्लोक दोहराते हैं। सम्यक तो बोध चारित्र लक्षणो मोक्ष मार्ग मुख्योपचार रूप प्रापयति परम पदम पुरुषम। इस प्रकार आज की पढ़ाई का कार्य यहाँ पूर्ण होता है, और अब आप अपने प्रश्न जिज्ञासा आदि समाधान कर लें।